हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं नितिन सर, आपका अपना टीचर, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, रेशनलाइजेशन। इस टॉपिक की बहुत ही डिमांड थी, तो इस टॉपिक में हम लोगों को क्या सीखना है? सबसे पहले रेशनलाइजेशन के बारे में देखना है। तो ध्यान से देखें आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था रेशनलाइजेशन। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को आज पूरी तरीके से फोड़ देंगे। ठीक, तो हम लोग आते हैं। सपोज वी आर गिवन नंबर हुज डिनोमिनेटर, यहाँ पर हमारे पास पास आया कि डिनोमिनेटर इज इरेशनल। तो हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट किए जाते हैं। इरेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे नंबर्स हमारे पास इरेशनल होते हैं। process of converting into an equivalent expression। इक्विवेलेंट मतलब होता है हम किसी भी फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, जो भी हम करेंगे इक्वल करेंगे, इक्विवेलेंट बोलते हैं। एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर इज रेशनल नंबर, कहने का मतलब हम अपने डिनोमिनेटर को रेशनल के फॉर्म में लाना चाहते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए, जो अगर इरेशनल है तो उसे रेशनल फॉर्म में लाना है मुझे। तो फिर देखते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है। फिर देखते हैं, सुटेबल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, इस कंडीशन को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3/√5, 3/√5। आपके पास इसे क्या करना है? रेशनलाइज करना है। हमारे पास √5 है, इसे √5 को हमें डिनोमिनेटर से हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे? तो हम सेम उसी √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, हर दोनों में कर देंगे। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 3√5 अपॉन 5 का 5, √5 को √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया? हमारा डिनोमिनेटर से रूट हट गया, रेशनल के फॉर्म में हो गया डिनोमिनेटर। इतनी बात ध्यान से देख रहे हैं? तो हमें इरेशनल का कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए, कहाँ पर? डिनोमिनेटर में। जैसे आपके पास एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपके पास 2/√7 है, तो हमें इसे इरेशनल फॉर्म से हटाना है तो क्या करेंगे? √7 से, न्यूमरेटर में √7 से, डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई करेंगे 2√7 अपॉन √7 का √7 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 7। तो आप ये इतनी बात समझ पाए होंगे। चलिए देखिए ध्यान से, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने समझा कि अपने डिनोमिनेटर को इरेशनल फॉर्म से हटाना है, परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, उसे परिमेय बनाना है डिनोमिनेटर को। बोले तो रूट का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर। परफेक्ट स्क्वायर और जो नंबर होते हैं, जैसे आपके पास √4 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आप क्या गिवन कर देगा? 2 दे देगा। √9 है तो ये क्या कर देगा? 3 दे देगा। ये सारे नंबर रेशनल, जितने परफेक्ट स्क्वायर में होते हैं रूट्स, वो क्या हो जाते हैं? वो रेशनल के फॉर्म में हो जाते हैं। चलिए आते हैं, फिर हम लोग करते क्या इसमें? नेक्स्ट 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 अब आते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए आते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब हम देखते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? बहुत ही ध्यान से, शानदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल, ईच अदर वन कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर। कहने का मतलब हमारे पास एक इरेशनल है, हमें दूसरा भी फैक्टर लेना है, इरेशनल ही ले लें, इन दोनों के प्रोडक्ट कराएं तो वो रेशनल हो जाना चाहिए। इस कंडीशन को कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या कहते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर। आपने देखा कि यहाँ पर a प्लस रूट बी है, a माइनस रूट बी है, जो अगर ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं,
तो यहाँ पर रूट क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। चलिए आइए हम इन लोग को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, मल्टीप्लाई कराते ए का ए से कराएंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का बी से कराएंगे माइनस ए रूट बी हो जाएगा, रूट बी का ए से कराएंगे तो प्लस ए रूट बी हो जाएगा, और बी का बी से कराएंगे तो माइनस बी हो जाएगा। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस बी। आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पर ये रेजनल हो गया, रेजनल हो गया। हमारे पास क्या थे, टू इरेजनल नंबर्स थे, एक यहाँ पर ये, एक यहाँ पर ये, इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट कराया, मैंने जब प्रोडक्ट कराया तो रेजनल फॉर्म मिल गया। तो ऐसे इन्हीं कंडीशन में बोलते हैं, एक जो अगर ए प्लस रूट बी है, ए माइनस रूट बी है, तो इसे बोलते हैं रेजनलाइजिंग फैक्टर। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी रूट एक्स है और ए माइनस बी रूट एक्स है। तो देखिए ए प्लस बी रूट एक्स, दोनों को प्रोडक्ट कराते हैं, ए माइनस बी रूट एक्स, मल्टीप्लाई कराएंगे ए का ए से तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का रूट बी रूट एक्स से कराएंगे तो माइनस ए रूट एक्स, और जब हम बी रूट से ए को कराएंगे तो हो जाएगा प्लस ए बी रूट एक्स, और इसका इससे कराएंगे तो बी स्क्वायर, और रूट एक्स हट जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, फाइनली हमें ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए कोई भी रूट का फॉर्म नहीं है, तो ये फॉर्म क्या हो गया, रेजनल फॉर्म में हो गया। तो ये हमारे दो रेजनलाइजिंग फैक्टर हैं, ए प्लस बी रूट है तो दूसरा ए माइनस बी रूट एक्स होगा। चलिए आगे थर्ड थर्ड पार्ट देखते हैं। दोनों में रूट लगे हों, दोनों ही कंडीशन में रूट लगे हों तो देखो क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार, एक्स प्लस रूट वाई रूट एक्स माइनस रूट वाई, बहुत ही शानदार। मल्टीप्लाई कराते हैं, रूट सेम चीज का मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक्स मिल जाएगा, रूट एक्स और वाई का कराएंगे तो माइनस रूट एक्स वाई मिल जाएगा, रूट एक्स और वाई से कराएंगे तो रूट एक्स वाई मिल जाएगा, रूट वाई का रूट वाई से कराएंगे तो वाई मिल जाएगा। ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो गया कैंसिल, क्या मिल गया, एक्स माइनस वाई, कोई भी रूट फॉर्म बचा। इस कंडीशन में ये हमारे दोनों क्या हैं, ये हमारे दोनों क्या है, रेजनलाइजिंग फैक्टर। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमें रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल के फॉर्म में है, परिमेय संख्या है, तो हमें क्या बनाना है, परिमेय बनाना है। चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं भाई, बहुत शानदार है। 1/3 प्लस रूट टू, भी मैंने बताया है रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जो अगर पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव से प्रोडक्ट कराते हैं, तो निगेटिव से प्रोडक्ट कराएंगे, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कराएंगे। ध्यान से देखें, मैंने प्रोडक्ट करा दिया, जैसे ही प्रोडक्ट कराया तो क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट कराने पे 1 से कराओगे तो सेम मिल जाएगा, 3 माइनस रूट टू अपॉन ए प्लस बी। ध्यान से देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी, खासकर ज्यादा से ज्यादा यही आइडेंटिटी यूज होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, सबसे ज्यादा आइडेंटिटी यूज होती है ये, ध्यान दीजिए इस पे। तो ये हमारा 1 से प्रोडक्ट होगा, वही आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखें, 3 माइनस रूट टू, ए स्क्वायर बोले तो 9 और बी स्क्वायर बोले तो 2, फाइनली क्या आ जाएगा भाई, 3 माइनस रूट टू 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, का डिनोमिनेटर में कोई रेशनल फॉर्म मिला, नहीं मिला, इसी बोलते हैं रेशनलाइज, रीजनल डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइज कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर आए। चलिए रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का, दोनों में रूट है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग
तो यही देख रहे हैं उतनी देर से। चलिए आइए सॉल्यूशन। 6/√5 प्लस √2। अभी मैंने बताया पॉजिटिव है तो किससे, निगेटिव, निगेटिव है तो किससे, पॉजिटिव से। प्रोडक्ट कराएंगे √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ठीक, चलिए प्रोडक्ट कराते हैं। 6√5 माइनस √2 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो √5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस √2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम 6 √5 माइनस √2 अपॉन 5 का √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2। तो फाइनली क्या मिल गया आपके सामने, 6 √5 माइनस √2 अपॉन 3, 3 2 जा 6, को मिल गया 2√5 माइनस √2। ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए ध्यान से देखिए। ठीक, के डिनोमिनेटर कोई इरेजनल नंबर नहीं मिला। डिनोमिनेटर मुझे चेक करना है, डिनोमिनेटर इरेजनल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही शानदार, ए और बी की वैल्यू निकालना है। चलिए आइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए आग लगा दीजिए इस क्वेश्चन में बहुत तेजी से। सॉल्यूशन 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 इज इक्वल टू ए प्लस बी√2। चलिए सबसे पहले हमें देखना है, ये तुम्हारा ये रेशनल फॉर्म का है, ये इरेशनल फॉर्म की टर्म है। चलिए इसको रेशनलाइज करेंगे। निगेटिव है तो पॉजिटिव से, पॉजिटिव होता डिनोमिनेटर में तो निगेटिव से। चलिए चलिए आइए देखते हैं। 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 मल्टीप्लाई कराते हैं। प्लस था माइनस था तो प्लस से, अपॉन 3 प्लस √2 इज इक्वल टू ए प्लस बी√2, ए प्लस बी√2। चलिए आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। ये देखिए सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। 3 प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी√2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए आइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2। ठीक, चलिए a प्लस बी√2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देते रहिए। चलिए आइए, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 √2 अपॉन अपॉन 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा, a प्लस बी√2। चलिए ध्यान से देखिए, 9 to 7 आ जाएगा, 7 7 प्लस 6 √2 बाई 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी√2। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए देखिए, ये दोनों के नीचे हम ले जाते हैं डिनोमिनेटर में 7/7 प्लस 6 √2/7। ठीक है, चलिए समझिए, ए प्लस बी√2। चलिए ध्यान से, 7 से 7 कैंसिल, 1 प्लस 6 √2/7 इज इक्वल टू ए प्लस बी√2। ध्यान से देखिए, जिधर √2 हो उसका कंपेयर उस टर्म से कराना है, बाकी जिधर रूट नहीं है उसका कंपेयर इससे कराना। ए इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 1। ए इज इक्वल टू वैल्यू 1 आ गई, तो √2 से √2 कैंसिल, बी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6/7। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान दें, ध्यान से देखें। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 6/7। चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मिलेंगे जो एकदम शॉर्ट ट्रिक में भी बताए जाएंगे। चलिए ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आइए भाई जल्दी जल्दी। बहुत ही शानदार, एक्स की वैल्यू पता है हमें, ठीक, स्क्वायर करना है। बहुत शानदार, देखिए एक्स प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है हमारे पास, फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
+2 हमें फाइंड आउट ये करना है। तो पॉजिटिव है इधर आ जाएगा नेगेटिव, इसका मतलब हमें जो भी करना है वो पहले तो x और 1/x पता होना चाहिए। चलिए आते हैं, x प्लस x की वैल्यू गिवन है, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। 1/x करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/x ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 प्लस 2√2। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार भाई। देखिए देखो करना क्या है, पॉजिटिव है तो क्या करना है, निगेटिव से मल्टीप्लाई कराएंगे, अभी मैंने बताया था। पॉजिटिव है यहाँ पर, पॉजिटिव तो निगेटिव से 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, 1/x इज इक्वल टू 1 से कराएंगे तो क्या डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चलिए एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 3 माइनस 2√2 ऑन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। फाइनली 1/x आ गया आपका 3 माइनस 2√2 और 1 आ गया नीचे। 1 का कोई यहाँ पे डिनोमिनेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो आप बता देंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2। चलिए देखिए 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2, ये आपकी x की वैल्यू 1/x की वैल्यू आ गई, 1/x की वैल्यू। चलिए हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, x प्लस 1/x चाहिए। चलिए आइए तो हम करेंगे क्या, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2 और प्लस करेंगे 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2√2। पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 3 कितना हो जाएगा 6, 3 3 कितना हो जाएगा 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान से देखें। मुझे करना क्या है, पावर 2 चाहिए, पावर 2 चाहिए, मुझे पावर 2 चाहिए। चलिए देखिए ध्यान से, पावर 2 चाहिए। तो पावर 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो इसका वर्ग करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने बताया था एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो आपका ये फाइनली आंसर मिल गया 34। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो आज हम लोगों को ये पता करना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोगों को जो अगर समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।